साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों का इस सेशन में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के मॉडल टेस्ट पेपर 2 के बारे में। ठीक है, जहां तक हमने कल रीजनिंग की बात की थी कल शाम को, वो भी आपने जरूर देखा है। अगर नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैंने लिए थे। और राजस्थान जीके मॉडल पेपर 1 कल आया था सुबह 10 बजे, वो भी आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लेना। वहाँ भी हमने 50 क्वेश्चंस कवर किए थे, यहाँ भी हम 50 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। और जहाँ तक मेरी कोशिश होगी कि शाम तक 8 बजे भी राजस्थान जीके का सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट भी लेके आएंगे। तो पूरी कोशिश रहेगी, तो आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। यहाँ राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बीएसटीसी पीटीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होंगे, वो हम इसमें लेके आए हैं। और 5 दिन का हमारा जो प्लान चल रहा है, यानी 5 डेज प्लान, उसके तहत ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और इसके साथ ही पेपर बोल रहे हैं कब होगा, तो आप अभी 31 मानकर ही तैयारी करिए, क्योंकि आगे जाए या ना जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें 31 तक तैयारी अपनी परफेक्ट तरीके से होनी चाहिए। तो अब की बार बीएसटीसी पार है। चलिए शुरू करते हैं बीएसटीसी के शानदार इस सेशन में, और जहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का एनालिसिस करके आपके सामने रखने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे सभी, जितने भी मैं आज क्वेश्चन लेके आया हूँ, बड़ा ही गजब के और बेहतरीन क्वेश्चन है। आप सभी को इन क्वेश्चंस को जरूर देखना है। और हालांकि मैं इस क्वेश्चंस के साथ पूरा एक्सप्लेन करूंगा, मेरी पूरी ये कोशिश रहेगी कि एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं, ये पूरी मेरी उम्मीद रहेगी। इसके साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार जरूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कालीबंगा में उत्खनन प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ? उत्खनन का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था, इसके बारे में यह हमारा क्वेश्चन है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इस चीज के बारे में आप ध्यान रखना है। इसी टाइप के क्वेश्चन पिछली बार बीएसटीसी 2020 के अंदर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन अब की बार उठाया है। क्वेश्चन क्या है, यहां पे ध्यान रखना, उत्खनन और खोजकर्ता दोनों शब्द आते हैं। तो उत्खनन किसने किया था और कब किया था, खोज किसने की थी और कब की थी, ये दोनों चीज क्लियर हो जानी चाहिए। उत्खनन का प्रथम चरण 1961 का है। कब का है? 1961 का। जी हाँ, कब का है? 1961 का। एकदम परफेक्ट तरीके से ये चीज क्लियर कर लेना, एकदम से क्लियर कर लेना। 1961 इसका एकदम परफेक्ट उत्तर है उत्खनन का। जी हाँ, उत्खनन का कब है? 1961। इसके बाद मैं बता दूं कि 1952 के अंदर पहली बार खोज की थी। किसने की थी? खोज की थी अमलानंद घोष ने। यह क्वेश्चन पिछली बार आया था कि प्रथम खोज करता अमलानंद घोष या ए घोष, दोनों शब्द मिल सकते हैं, क्योंकि ए घोष शॉर्टकट नाम है अमलानंद घोष का। क्लियर है? 1952 के अंदर किसने क्या की थी? खोज की थी। क्या की थी? खोज की थी। अगर पूछ ले उत्खनन किसने किया था, उत्खनन के लिए 2 नाम मिलते हैं। एक तो मिलता है बीवी लाल, यानी बाल कृष्ण ब्रिजवासी लाल, और एक मिलता है आपका, थोड़ा सा पेन चेंज कर लें, एक मिलता है बीवी लाल यानी बाल ब्रिजवासी लाल। ठीक है, ब्रिजवासी लाल पूरा नाम है। एक मिलता है बी के थापर, बाल कृष्ण थापर नाम मिलता है। ठीक है, ये कौन है? ये उत्खनन करता है, खोज करता अमलानंद घोष है। खोज पहली बार 1952 में की गई थी, उत्खनन पहली बार 1961 में किया था। उत्खनन बालकृष्ण थापर और बीवी लाल ने किया था, यानी ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने किया था। और आपकी खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो जानी चाहिए। इससे रिलेवेंट एक सवाल पिछली बार भी आया था, और इस बार मुझे उम्मीद है कि सवाल आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? जी हाँ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है काली माता, काले बाग, काली चूड़ियां या कृष्ण मृग। क्या ऑप्शन है इसका? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? जी जल्दी से सभी को उत्तर देना है। ऑप्शन है काली माता, काले बाग और काली चूड़ियां या कृष्ण मृग। तो इसका जो राइट उत्तर आपका हमारे सामने हो गया है, कौन सा हो गया? काली चूड़ियां। इसका परफेक्ट उत्तर हो गया काली चूड़ियां। इसका एकदम राइट उत्तर है। काले रंग की चूड़ियां भी मिलता है, काली चूड़ियां भी मिलता है। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां या कालीबंगा, या काली चूड़ियां या काली रंग की चूड़ियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? जी हाँ, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है और कहां पे स्थित है, और कौन सी नदी वहां पे स्थित है, उस नदी की लंबाई कितनी है? गणेश्वर सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा जाता है? इसके साथ ही और भी फैक्ट है जो हमारी गणेश्वर सभ्यता से लर्न मिलते हैं, कब की है, कितना ईसा पूर्व की, इस सवाल ऐसे सवाल भी हमारे सामने आ जाते हैं, तो उन सभी को हम देखेंगे। देखिए, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे? ऑप्शन है बाणगंगा नदी,
कांतली नदी, कोंकणी नदी और रूपारेल नदी। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सभी को इसका सही उत्तर देना है। तो इसका जो राइट उत्तर आपका हो गया कांतली नदी, ठीक है। इसका राइट उत्तर कांतली नदी, गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। ये कांतली नदी कहां से निकलती है? ये निकलती है खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। कहां से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियां सीकर से, ठीक है। यह निकलती है आपकी खंडेला की पहाड़ियां सीकर से, ओके। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलकर ये कहां तक जाती है? चूरू की सीमा तक जाती है, लेकिन चूरू में प्रवेश नहीं करती है, झुंझुनू के और चूरू की सीमा पर खत्म हो जाती है। कांतली नदी के बारे में फैक्ट बता रहा हूं। कांतली नदी की लंबाई 100 किलोमीटर है। आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी पूछी जाए पूर्णतः बहने वाली, तो वो कांतली नदी होगी। कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर में फैली हुई है। ये कांतली नदी के बारे में फैक्ट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। थोड़ा सा यहां से मिटा दूं ताकि अच्छा रहेगा, ठीक है। कांतली नदी का एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। जहां तक मैं पूरी उम्मीद और पूरी आशा है कि एक एक फैक्ट मैं यहां से बताता हुआ चलूंगा ताकि आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। कांतली नदी के किनारे खंडेला की पहाड़ियां सीकर, ठीक है। और ये गणेश्वर सभ्यता कहां स्थित है? गणेश्वर सभ्यता भी सीकर में है। कहां है? सीकर में, ठीक है। कहां पे स्थित है? आपका सीकर में स्थित है। क्लियर है। अब बताता हूं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। एक फैक्ट आता है कितनी पुरानी है, तो 2800 ईसा पूर्व पुरानी है। कितनी? 2800 ईसा पूर्व आती है, ठीक है ना, ईसा पूर्व। ये चीज भी आपके क्लियर हो जानी चाहिए। 2800 ईसा पूर्व की है यही सभ्यता। क्लियर है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगिनी सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, या ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता के बारे में एक फैक्ट मिलता है कि गणेश्वर सभ्यता में जो मकान मिले हैं वो पत्थर के मिले हैं। किसके मिले हैं? पत्थर के मिले हैं, ठीक है, पत्थर के। इसमें मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। ताम्र युगिनी सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। फैक्ट एकदम क्लियर कर लेना गणेश्वर सभ्यता के बारे में। एक भी पॉइंट गणेश्वर सभ्यता का गलत नहीं होना चाहिए। कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है, 100 किलोमीटर लंबी है, झुंझुनू के और चूरू की सीमा पर जाके खत्म होती है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता 2800 ईसा पूर्व पुरानी है, मतलब 2800 ईसा पूर्व की है। गणेश्वर सभ्यता में जो मकान मिले हैं वो पत्थर के बने हुए हैं। यहाँ पर मछली पकड़ने का कांटा मिला है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगिनी सभ्यता की जननी कहा जाता है। ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके साथ ही रूपारेल नदी अजमेर से उद्गमित होती है, जिसके किनारे मैंने बोला था कि सलेमाबाद बांध भी आपका जो स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहां से प्राप्त हुए? ऑप्शन है बेराठ, बागोर, बालाथल और कालीबंगा। जी, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष यानी उस टाइम की जो हमारी सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता राजस्थान की कौन सी है? तो कालीबंगा सभ्यता उसके समकालीन सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सवाई जय सिंह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण कराया? बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। ऑप्शन है दिल्ली, बनारस, उज्जैन और एक आपका हो गया मथुरा और जयपुर, ठीक है ना। 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। कहाँ कहाँ करवाया था? क्या बनारस, उज्जैन में, मथुरा और जयपुर में, दिल्ली में, या उपरोक्त सभी? इसमें से आपको उत्तर देना है। और ये क्वेश्चन पिछली बार 2020 में BSTC में आया हुआ क्वेश्चन है। बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। और इसका जो राइट उत्तर है वो उपरोक्त सभी, यानी दिल्ली में भी करवाया, बनारस यानी करवाया, मथुरा और जयपुर में भी करवाया। जयपुर के बारे में 2019 में एक सवाल आया था कि जयपुर वेधशालाओं में जंतर मंत्र वेधशालाओं के अंदर कितने खगोलीय यंत्र हैं? तो ये इसके अंदर 14 खगोलीय यंत्र है। ये भी पॉइंट आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सवाई जय सिंह ने विद्याधर वास्तुशिल्पी यानी विद्याधर भट्टाचार्य की सहायता से जयनगर बस्ती जो जयपुर के नाम से प्रसिद्ध हुई कब स्थापना की थी? यानी जयपुर की स्थापना कब की थी सवाई जय सिंह ने? ऑप्शन है 1727 और इसके साथ ही 1427, 1527 या 1827। जी हाँ, इसका उत्तर देना है सभी को। तो इसका जो राइट उत्तर है वो 1727 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेके आऊँ। चौहानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? चौहानों की जो प्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी? ठीक है, इस सवाल का उत्तर देना है आप सभी को। ऑप्शन है नागौर, आई छतरपुर, सांभर, अजमेर या दिल्ली। जल्दी से उत्तर देना है, सभी कमेंट करेंगे, जल्दी से सभी को उत्तर देना है। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी को देना है। चौहानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? नागौर, सांभर, अजमेर और दिल्ली। जी हाँ, इसका जो परफेक्ट उत्तर है वो आई छतरपुर नागौर है। आई छतरपुर नागौर को सर्वप्रथम चौहानों ने अपनी राजधानी बनाया। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सांभर झील का प्रवर्तक वासुदेव 551 में था, जिसका प्रमाण किस शिलालेख में मिलता है? यानी सांभर झील का जो प्रवर्तक कौन थे? आपके वासुदेव चौहान थे।
वासुदेव चौहान के जो प्रमाण मिलते हैं कि ये सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया, तो ये प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो बिजोलिया शिलालेख से मिलते हैं। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेवेंट भी एक दो सवाल आ जाते हैं, वो आप सभी को पढ़ने हैं, क्योंकि किसान आंदोलन से हमारे सवाल आ ही जाते हैं। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में शुरू हुआ था, लगभग 1941 तक चलने वाला भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। यह पॉइंट भी आप सभी को क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये हम ले रहे हैं। इसमें राजस्थान के संदर्भ में ठाकुर केसरी सिंह बारठ, स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक के बीच एक समानता थी। यह कैसी समानता थी? इन मतलब ठाकुर केसरी सिंह बारठ हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक, इनको एक ही जैसे क्यों माने जाते हैं? क्या इन सभी का गांधी जी के साथ काम किया था? क्या इन सभी के अन्यों ने राजस्थान में विद्यालय खोले थे? क्या इन सभी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता योगदान किया था, या इनमें से कोई नहीं? जिसका उत्तर सभी को देना है, परफेक्ट तरीके से सभी का उत्तर आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण, और अगर थोड़ा सा भी आप सोचेंगे तो इस सवाल का जवाब आसानी से दे जाएंगे। तो इसका जो राइट उत्तर आपका सी हो गया, क्योंकि सभी स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, और यही इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया, ठीक है। इसका परफेक्ट उत्तर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन है। राजस्थान के नवनिर्मित जिले का नाम है कोटपुतली, दौसा, करौली और प्रतापगढ़। जी हाँ, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी को क्वेश्चन का उत्तर देना है, और इसका जो राइट उत्तर है वो प्रतापगढ़ है। 2008 में हमारा जो राजस्थान का है वह नवनिर्मित जिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुर्जा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है, किस वजह से प्रसिद्ध है? कुर्जा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है, पर क्यों प्रसिद्ध है यह चीज़ आपको देखनी है। ऑप्शन है, ये एक प्रकार की जनजाति है क्या कुर्जा? यह एक प्रकार की पक्षी है क्या? एक प्रकार की बेल है, या एक प्रकार का पुष्प है? कुर्जा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। यह एक प्रकार का पक्षी है, या फिर एक प्रकार की बेल है, या एक प्रकार का पुष्प है, या एक प्रकार की जनजाति है? तो हम सभी को पता है कि कुर्जा एक क्या होता है? एक प्रकार का पक्षी है। कुर्जा गीत हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध है, और ये एक प्रकार की कुर्जा एक पक्षी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह क्वेश्चन भी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखना। भारत के कुल जिप्सम उत्पादन का राजस्थान में से मतलब भारत का जो जिप्सम उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत है जो राजस्थान से प्राप्त होता है? कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत राजस्थान से प्राप्त हो जाता है हमें जिप्सम? इसका उत्तर देना है, क्योंकि जिप्सम बहुत ज़्यादा राजस्थान में प्राप्त होता है। और भारत के कितने प्रतिशत राजस्थान में प्राप्त होता है? ऑप्शन है 68, 76, 84 और 94। 68, 76, 84 और 94, सभी को उत्तर देना है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सभी को एकदम परफेक्ट उत्तर देना है। तो इसका एकदम परफेक्ट उत्तर आपके सामने हो गया। कौन सा? 84, सी इसका एकदम राइट उत्तर हो गया है। जी हाँ, इसका राइट उत्तर आपका सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध सोनार किला कहाँ स्थित है? जी हाँ, प्रसिद्ध सोनार किला कहाँ स्थित है आपका? इसका उत्तर आप सभी को देना है। प्रसिद्ध सोनार किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर और भरतपुर। कौन कौन से ऑप्शन है? जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर और भरतपुर। तो इसका जवाब देना है सभी को। सोनार किला कहाँ स्थित है? हमारा सोनार किला जैसलमेर के अंदर स्थित है। जी हाँ, एकदम परफेक्ट है इसका उत्तर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महान नायक ने विदेशी आक्रांत मोहम्मद गोरी के साथ बहादुरी से युद्ध किया था? जी हाँ, तराइन के महान योद्धा थे जिसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था तराइन के मैदान में। और महान योद्धा जो भारत के जिसने मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध किया था, आप सभी को पता होना चाहिए। और ये युद्ध 1191 के अंदर मोहम्मद गोरी और हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ये जो अंतिम हिंदू राजा थे, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय रहे। और 1992 के अंदर 1192 के अंदर आपका जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा और पृथ्वीराज चौहान जी हार गए थे। इसके बाद जो है वो दिल्ली पर शासक है वो मोहम्मद गोरी का हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक आ गए थे, ठीक है, दिल्ली में, जिसे हम गुलाम वंश का शासन मानते हैं। गुलाम वंश 1204 से लेकर 1210 तक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। उसके बाद इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान आ गई थी 40 तक। रजिया सुल्तान के बारे में भी एक सवाल आ जाता है कि रजिया सुल्तान का कार्यकाल कितना था? तो लगभग आपका कितना था? 1236 से लेकर 1240 तक था, ठीक है। रजिया सुल्तान के बारे में सवाल आ जाता है तो इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट कि भारत के कितने अन्य राज्यों की सीमाएं राजस्थान से जुड़ती हैं? भारत के कितने अन्य राज्य हैं जिसकी सीमाएं राजस्थान के साथ लगती है? तो ये चीज़ आपको बतानी है। ऑप्शन है 7 राज्य, 6 राज्य, 5 राज्य या 4 राज्य।
ठीक है, तो ये चीज़ आप सभी को पता है और एकदम नॉर्मल सा सवाल है। 5 राज्य किस किस की कहाँ से कहाँ तक लगती है। तो यहाँ से गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ पंजाब की सीमा लगती है 49 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। कितने? 2 जिले राजस्थान के सीमा बनाते हैं और 2 ही पंजाब के। पंजाब के मुक्तसर और फजील का 2 जिले बनाते हैं सीमा राजस्थान के साथ, और राजस्थान के भी 2 ही जिले हैं। ठीक है, राजस्थान के भी 2 जिले हैं, वही गंगानगर हनुमानगढ़ और गंगानगर सीमा बनाते हैं। उसके बाद हरियाणा के साथ सीमा लगती है। हरियाणा के साथ में 7 जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है और 7 जिलों की सीमा ही हरियाणा की राजस्थान से लगती है। ठीक है, वो टोटल आपके लगभग 1262 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं टोटल, और ये चीज़ भी क्लियर कर लेना। उसके बाद आ जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ दो जिले राजस्थान की सीमा बनाते हैं, भरतपुर और धौलपुर, जो 800 लगभग आपके 822 किलोमीटर की लगभग सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जो 1262 किलोमीटर आपकी हरियाणा के साथ होगी, और यहाँ पे सॉरी 822 नहीं है, यहाँ पे 877 किलोमीटर। कितनी? 877 किलोमीटर किसके साथ लगती है आपकी? उत्तर प्रदेश के साथ आपकी कितनी लगती है? 800, एक मिनट इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। 862 किलोमीटर, 877 किलोमीटर किसके साथ लगती है आपकी? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है 877 किलोमीटर, जिसके अंदर 2 राजस्थान के जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, धौलपुर और भरतपुर। इसके बाद मध्य प्रदेश के साथ सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है 1600 किलोमीटर, और 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और 10 जिले ही राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, जो धौलपुर से शुरू होकर लगभग डूंगरपुर बांसवाड़ा तक आते हैं। ठीक है, बांसवाड़ा डूंगरपुर तक आते हैं, यहाँ तक आपकी जो सीमा बनाते हैं। उसके बाद गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। गुजरात के साथ आपकी सीमा बनती है 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर सीमा बनती है गुजरात के साथ, जहाँ 6 राज्य गुजरात की सीमा बनाते हैं और 6 ही राज्य राजस्थान के गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद हम एक देश के साथ सीमा की बात करें तो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है राजस्थान की, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर, जिसमें हमारे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर की सीमा लगती है। सबसे अधिक जैसलमेर की 464 किलोमीटर लगती है। इसके बाद कम से कम लगती है बीकानेर की, कितनी? 168 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। बीकानेर पाकिस्तान के नज़दीकी सबसे नज़दीकी मुख्यालय पूछा जाए तो गंगानगर का है, सबसे दूर बीकानेर का। ये चीज़ भी एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए। और गंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान, मतलब एक देश और एक राज्य के साथ लगती है, एक देश और एक राज्य के साथ। ठीक है, पाली एक ऐसा जिला है जिसके साथ 8 जिलों की सीमा लगती है, किसी भी राज्य की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, और ऐसे भी सवाल 8 जिले हमारे राजस्थान के अंदर ऐसे हैं जिनकी सीमा ना तो किसी देश से लगती है ना किसी राज्य से लगती है। ऐसे सवाल हैं जो आप सभी को देखने चाहिए, और कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवालों को आप जरूर कर लेंगे। जहाँ तक मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सवाल को एक्सप्लेन करने की, और आप ज़रूर इस सवाल को आगे भी देखना। लोकसभा में कितने सदस्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? कई बार ये सवाल आ चुका है। 35 लोकसभा के लिए पूछा है। ठीक है, सॉरी, लोकसभा के लिए 25 सदस्य है, राज्यसभा के लिए 10 सदस्य राजस्थान से प्रतिनिधित्व करते हैं। टोटल संसद में सदस्य पूछे जाए तो 35 होंगे। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्लियर कर लेना। राज्यसभा से 10, लोकसभा से 25, और टोटल संसद में 35 सदस्य, क्योंकि ये दोनों मिलकर संसद में जाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, और इस सवाल का भी आप सभी को जवाब देना है। कल भी हमने ऐसा सवाल भी लिया था। नाथ द्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय के महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है? ठीक है, नाथ द्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र है? वहां पे जो महत्वपूर्ण केंद्र किस संप्रदाय का, क्या शंकराचार्य का है या रामानंदाचार्य का है, नाथ संप्रदाय के या वल्लभाचार्य का है? तो इसका आप सभी को परफेक्ट उत्तर देना है। तो इसका जो राइट उत्तर आपका हो गया कौन सा? वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ आपकी नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है। यह चीज़ भी क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल आपके सामने आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सवाल का आप सभी को जवाब देना है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी संपदा या फिर खनिज संपदा है जो राजस्थान में नहीं पाई जाती है, लेकिन इन 4 ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी जो आपकी खनिज संपदा है जो राजस्थान में नहीं पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन के आधार पर सवालों के जवाब निकलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी खनिज संपदा राजस्थान में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है थोरियम, कोबाल्ट, एस्बेस्टॉस और कॉपर, तांबा। ठीक है, तांबे के लिए कल मैंने खान भी बताई थी, वो भी आपको याद होनी चाहिए। खेतरी वाली 1-2 खान और बताई थी, वो भी आपको, खो दरीबा, तो ये वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। लोहे के लिए भी 1-2 खान बताई थी, वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें जो राइट उत्तर है आपका थोरियम है। थोरियम की खान है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती है। थोरियम इस ऑप्शंस के आधार पर नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन में हुआ था? राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ था? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं ऐसा सवाल पूछा जाता है। ऑप्शन है वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत जी, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल। जी हाँ,
इसका जो राइट उत्तर आपके सामने हो गया वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे के बारे में बता दूं कि वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कब बनी थी? 2003 के अंदर पहली बार महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया है। अशोक गहलोत जी वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री है। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल तक और सबसे युवा मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया है। राजस्थान के आधुनिक निर्माता भी मोहनलाल सुखाड़िया जी को माना जाता है। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इस सवाल का भी आपको सभी को जवाब देना है। गीदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? गीदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ऑप्शन है शेखावाटी का, वागड़ का, मेवाड़ का या मत्स्य का। गीदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और जहां तक मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन भी आपने कई बार देखा भी है। गीदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो इसका जो राइट उत्तर आपका सामने कौन सा हो गया है? आपका शेखावाटी इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया। शेखावाटी का ही गीदड़ लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है? आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है? जी हाँ, आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन है चूरू, सुजानगढ़, लाडनू और नागौर। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से दे दीजिए। आचार्य तुलसी का जन्म कहाँ स्थान है? जन्म स्थान कौन सा है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो राइट उत्तर आपके सामने कौन सा हो गया है? लाडनू हो गया। लाडनू नागौर के अंदर इनका जो जन्म हुआ था आचार्य तुलसी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी हाँ, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिए घुमाया गया है। निम्नलिखित में से राजस्थान के रहने वाले किसको महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र कहा जाता है? ऐसे भी पूछा जाता है महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आप सभी को देना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है रामरिख केस शेखसरिया, राधा कृष्ण बिड़ला, आनंदी लाल पोधार और जमनालाल बजाज। तो इसका जो राइट उत्तर आपके सामने कौन सा हो गया? जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के किस जिले का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है? ऑप्शन है जैसलमेर, भरतपुर, जयपुर और सीकर। तो इसका जो राइट उत्तर आपके सामने हो गया जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? जूनागढ़ किला, ऑप्शन है अलवर, अजमेर, बूंदी और बीकानेर। राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? तो सभी के परफेक्ट जवाब है और इसका जो राइट उत्तर आपके सामने कौन सा हो गया? बीकानेर इसका एकदम परफेक्ट जवाब हो गया। ठीक है, वह नदी जिसका उद्देश्य ऋग्वेद में मिलता है, जो उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती है। ठीक है, पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब आप सभी को देना है। ठीक है, सभी को इसका उत्तर देना है। जी हाँ, इसका एकदम परफेक्ट उत्तर आप सभी को देना है। ऑप्शन है चंबल नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, सरस्वती नदी। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती है। तो इसका जो राइट उत्तर आपके सामने सरस्वती हुई, जिसे हम वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, जैसलमेर और राजसमंद। हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, जैसलमेर और राजसमंद। जी हाँ, इसका उत्तर सभी को देना है और इसका जो राइट उत्तर आपका सामने कौन सा हो गया? हनुमानगढ़ एकदम इसका परफेक्ट उत्तर हो गया। उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी कहा जाता है? जी हाँ, ताम्र नगरी किसे? सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया था गणेश और सभ्यता के बारे में, जो ताम्र युगिनी सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश और सभ्यता को ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? ये दोनों सवाल बड़े ही कंफ्यूज करते हैं। ताम्र युगिनी सभ्यताओं की जननी, ताम्र युगिनी सभ्यता, ताम्र नगरी सभ्यता किसे कहा जाता है? इन दोनों सवालों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। ताम्र नगरी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है आहड़, आमेर, चित्तौड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर है वो आहड़ है। आहड़ में दो पात्र मिले हैं, कौन कौन से? एक तो गोरे, जो अनाज रखने के दो पात्र मिले, एक गोरे और एक कोठे। ठीक है, एक मिले आपके कोठे। ये सवाल भी आते हैं, गोरे और कोठे दो मर्द बांड या फिर जो पात्र मिले हैं अनाज रखने के, वो कहाँ से मिले हैं? तो आहड़ से मिले हैं। आहड़ कहाँ स्थित है? उदयपुर में, आयड़ नदी के किनारे। अगर आयड़ ऑप्शन में ना मिलता है तो बनास नदी के किनारे स्थित है आहड़ सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध केला देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? जी हाँ, केला देवी मंदिर करौली में है। ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। इसके बारे में मैंने एक दो फैक्ट भी बताया था। क्या क्या बताया आपको? केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली में, जहाँ लक्खी मेला भरता है। कौन सा मेला भरता है? लक्खी मेला भरता है। ठीक है, लक्खी मेला, जहाँ लंगूरिया गीत भी गाया जाता है। कहाँ पे? करौली में, केला देवी के मंदिर पर। ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को रिपीट होने से आपके बहुत सारे ऐसे फैक्ट है जो क्लियर हुए हैं। ठीक है, गुरु शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, माउंट आबू, चित्तौड़ और पुष्कर। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? गुरु शिखर एक चोटी है। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? ठीक है, और कितनी लंबाई, यह भी फैक्ट में हम बात करेंगे इसमें।
तो गुरु शिखर आपके कहाँ पे स्थित है? आबू पर्वत यानी माउंट आबू में है, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है। ये चीज़ भी एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए, 1722 मीटर ऊंची है। और कहीं आपको ऑप्शन मिलते हैं 1727 मीटर, तो 1727 मीटर ऐसे हुई कि 5 मीटर का ऊपर एक मंदिर भी बनाया गया है, इस वजह से इसको 1727 मीटर है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन आपके सामने 1722 ऑप्शन ही मिलता है, ठीक है। दोनों एक साथ कभी नहीं आते हैं। तो आबू पर्वत में स्थित है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1700 आपके 22 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अरावली श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। तो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिणी पूर्व। इनमें से कौन से भाग में कम वनस्पति मिलती है? 2 भाग कौन कौन से हो गए? एक उत्तर पश्चिम और एक दक्षिणी पूर्व हो गया। इसमें से सबसे कम वनस्पति कहाँ मिलती है? ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, ए और बी दोनों, या इनमें से कौन सा नहीं है? सबसे कम वनस्पति के लिए बोला है। जी हाँ, इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से उत्तर देना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान अगर हमारा ऐसे है तो अरावली ऐसे निकलती है। पालनपुर गुजरात से राष्ट्रीय भवन दिल्ली तक जाती है। तो यहाँ से हमारा जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र आ जाता है, जिसके अंदर हमारे जो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर का क्षेत्र आ जाता है, जो हमें पता है कि शू का क्षेत्र आता है, जहाँ सबसे कम वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ का जो हड़ौती का क्षेत्र आ गया या पूर्वी मैदानी प्रदेश आ गया, बहुत ही गजब और संपन्न प्रदेश है, जहाँ अधिकतर बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या भी रहती है और सबसे ज़्यादा हिस्सा राजस्थान का यहाँ आता है। इसलिए जो सबसे कम वनस्पति के लिए पूछा है तो वो आपका उत्तर पश्चिम हो गया है। तो इसका जो राइट उत्तर आपका कौन सा हो गया? उत्तर पश्चिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाड़मेर जिले के साथ किस जिले की सीमाएं नहीं जुड़ती है? बाड़मेर जिले के साथ किस जिले की है वो सीमाएं नहीं जुड़ती हैं? ऑप्शन है सिरोही, जोधपुर, जालोर और जैसलमेर। जी हाँ, बाड़मेर जिले के साथ सीमा किस जिले की नहीं लगती? अब यहाँ पे आप कंफ्यूज जरूर होंगे, क्योंकि चारों ही जिले ऐसे लगते हैं कि ये एकदम से सीमा बनाते ही होंगे, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन का उत्तर सभी को देना है। ऑप्शन है सिरोही, जोधपुर, जालोर और जैसलमेर। कहीं ना कहीं अगर आपको नक्शे के बारे में थोड़ा, अगर राजस्थान के नक्शे के बारे में थोड़ा पता है तो कहीं ना कहीं इसका उत्तर आप दे पाएंगे। यहाँ पे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बाड़मेर के ऊपर यहाँ तक हमारी कौन सा आ जाता है? कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जोधपुर और यहाँ का क्षेत्र आ जाता है। तो जोधपुर तो सीमा बनाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जैसलमेर तो सीमा बनाता है। यहाँ पे हमारा जस्ट इसके पास जालोर आ जाता है। यहाँ से सीमा बनाने के बाद यहाँ से जोधपुर की और जालोर की सीमा मिल जाती है। यहाँ हमारा सिरोही आता है, इसलिए सिरोही है वो आपके बाड़मेर के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो इसका जो राइट उत्तर आपका कौन सा हो गया है? आपका सिरोही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है कि किस जिले की सीमाएं पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ती है? जी हाँ, पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ने वाली सीमाएं कौन सी हैं? जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। अभी मैंने बताया था 4 जिलों की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। किस किस की लगती है? गंगानगर की, बीकानेर की, जैसलमेर की और बाड़मेर की। सबसे अधिक जैसलमेर की 464 किलोमीटर, सबसे कम बीकानेर की 168 किलोमीटर, ठीक है। और जो नहीं लगने वाली सीमा किसकी है? जोधपुर की है। तो इसका जो राइट उत्तर आपके सामने किसका हो गया? जोधपुर की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा होगा? क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। राजस्थान राज्य का भौगोलिक फैलाव है। राजस्थान राज्य का भौगोलिक फैलाव, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। ऑप्शन है 5.42 लाख, 4.42 लाख, 3.42 लाख या 2.42 लाख किलोमीटर। तो इसका जो राइट उत्तर है आपका कौन सा हो गया? 3.42 लाख, यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 342,239, ठीक है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ 3.42 लाख किलोमीटर है, ठीक है। इसका जो राइट उत्तर आपके सामने कौन सा हो गया? सी इसका परफेक्ट उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर और भरतपुर। किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य नगरी के नाम से तो जोधपुर को जाना जाता है सूर्य नगरी के नाम से, ठीक है। और स्वर्ण नगरी के लिए पूछे तो जैसलमेर को जाना जाता है, ठीक है। चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया था? कल भी मैंने बताया था, राणा कुंभा ने बनाया था। सारंगपुर विजय के बाद राणा कुंभा ने ही चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनाया था, जिसे हम कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, जो 9 मंजिला है। एक बार इस पर बिजली गिर जाने की वजह से फतेह सिंह ने वापस पुनः निर्माण करवाया और 11 मंजिल कर दी थी, ठीक है, ये चीज़। और इसकी तीसरी मंजिल पर 3 बार अल्लाह अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और ये शब्द 1-2 पॉइंट आते हैं इसको जो आप सभी को क्लियर कर लेने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांडुपोल कहाँ स्थित है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांडुपोल कहाँ स्थित है? पांडुपोल कहाँ स्थित है? जी हाँ, इसका सभी को जवाब देना है।
पांडुपोल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चित्तौड़ के पास, उदयपुर के पास, अलवर के पास या अजमेर के पास। पांडुपोल कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो गया अलवर के पास। पांडुपोल कहाँ स्थित है? आपके अलवर के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसको जल महलों की नगरी भी कहते हैं? किसको जल महलों की नगरी कहते हैं? ऑप्शन है डीग भरतपुर या भरतपुर, उदयपुर या जयपुर। ठीक है, इस सवाल का सभी को जवाब परफेक्ट जवाब देना है। तो इसका जो राइट उत्तर आपके सामने कौन सा हो गया है? डीग भरतपुर को ही जल महलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, किसको? डीग भरतपुर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्वार माइंस किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? क्या ज्वार माइंस किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 84 नंबर क्वेश्चन है। ज्वार माइंस एक खान है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोबाल्ट, ग्रेफाइट, कॉपर या फिर जिंक। 84 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी को देना है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो जिंक के लिए ज्वार माइंस खान प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र ढूढ़ाड़ के नाम से जाना जाता है? ढूढ़ाड़ क्षेत्र के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर। जोधपुर को मारवाड़ क्षेत्र कहते हैं और बांसवाड़ा को कांठल, वहाँ का क्षेत्र कहते हैं, कांठल का क्षेत्र। और उदयपुर को मेवाड़, और यहाँ पे जो जयपुर है इसको ढूढ़ाड़ का क्षेत्र कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? ढूढ़ाड़ को। ठीक है, जयपुर इसका परफेक्ट उत्तर होगा। ढूढ़ाड़ क्षेत्र आपका जयपुर है जहाँ ढूढ़ाड़ी बोली भी आपकी बोली जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। किस वर्ष सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था? जी हाँ, सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आपका जयपुर के अंदर है। ठीक है, जयपुर यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब दिया गया था सांगानेर हवाई अड्डे को? ऑप्शन है 2007, 2006, 2005 और 2004। ठीक है साथियों, इसका जवाब सभी को देना है और इसका जो राइट उत्तर आपका कौन सा हो गया? 2006। 2006 में ही सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य वृक्ष का नाम है? राजस्थान के राज्य वृक्ष का नाम कौन सा है? जी ऑप्शन है बबूल, खेजड़ी, सांगवान और रोहिड़ा। राजस्थान के राज्य वृक्ष के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इसका परफेक्ट सभी को जवाब देना है। और कल्प वृक्ष के लिए कल बोला था खेजड़ी और आज भी बोल रहा हूँ, राजस्थान का राज्य वृक्ष और राजस्थान का कल्प वृक्ष भी खेजड़ी को ही कहा जाता है। राज्य पुष्प रोहिड़ा है। ठीक है, ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसके सवालों के जवाब एकदम परफेक्ट तरीके से दे दिए हैं। ठीक है, और आपके कितने सवाल राइट हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और हम जहाँ तक कोशिश करूँगा शाम तक भी इसी तरह की सीरीज़ लेके आऊँगा। राजस्थान जीके के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है वो सभी मैं इसमें करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस सवाल को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल और एक वीडियो के साथ मिलते हैं। इसके साथ ही आप ज़रूर पढ़ते होंगे, ज़रूर और ऐसी चीज़ें देखते होंगे जिससे मुझे उम्मीद है कि आप भी इसमें सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल और एक वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाते हुए लाइक एक ज़रूर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।